हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम जो यूजीसी का सिलेबस करें फॉर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, उसमें हम अभी फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं एमरजेंसी ऑफ साइकोलॉजी। मैं आपको जो आपका जो सिलेबस है उसमें एक एक सब जो आपके एक एक लाइन है, एक एक जो टॉपिक है उसका मैं पूरा कंटेंट आपको दूंगी ताकि आपको क्लियर हो सके। एग्ज़ाम में आपको उसी के बीच में से ही आएगा, क्योंकि ऐसे तो कोई लिमिट है ही नहीं समझने की, बट फिर भी जो है मैं अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज से आपको क्लियर कर पाऊंगी उस कंसेप्ट को जो आपको, ताकि यूजीसी के टाइम पे आपको आप एग्ज़ाम में जब अपेयर हो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हमारे पास कुछ उसका सिलेबस तो है बट उसका हमारे पास कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, तो इसलिए मैं इस वीडियो के थ्रू आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा रही हूँ। ये जो चैनल है टोटली फ्री है, मैं इसके लिए कोई भी आपसे फ़ीस चार्ज नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग आप लोग जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो मैक्सिमम सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ऐसा करने से मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सके। वो स्टूडेंट जिनको इस चैनल की अवेयरनेस नहीं है वो भी इस चैनल का जो कंटेंट है उसका बेनिफिट उठा सके। ऐसा करने से मुझे और मेरी टीम को भी बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेशन मिलती है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे एमरजेंसी ऑफ साइकोलॉजी वी आर ऑलरेडी डूइंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आपके 1970s की बात करेंगे, द मूव टू एड्रेसिंग सोशल इश्यूज़। 1970s में क्या हुआ, जो है सोशल इश्यूज़ के ऊपर जो है ये हम मेनली जो इशू था वो सोशल इश्यूज़ को जो है एड्रेस करने के ऊपर था। 1970s marked a significant shift in the field of psychology. Until this period, psychology was largely influenced by Western, mainly Euro-American theories, methods and application. However, the 1970s witnessed a growing awareness of the need to address local social issues. और मेनली हम जो क्या क्या मेन चीज़ थी 1970s में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है इंक्रीजिंग सोशल रेलेवेंस। साइकोलॉजिस्ट बिगैन टू रिकॉग्नाइज द लिमिटेशंस ऑफ अप्लाइंग वेस्टर्न साइकोलॉजिकल मॉडल्स टू नॉन वेस्टर्न पे। जब वो वेस्टर्न से वो कहाँ पे आ गए, नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ के ऊपर आ गए। एंड देयर वाज ए मूव टूवर्ड यूजिंग साइकोलॉजी टू एड्रेस प्रेसिंग सोशल इश्यूज़। क्या होते हैं, जैसे पॉवर्टी हो गया, कास्ट है, क्लास डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इक्वलिटी के ऊपर, मेंटल हेल्थ कंसर्न्स क्या होते हैं लिंक टू सोशल ऑपरेशन, कैसे हम सोसाइटी को जब अपोज करते हैं उस कारण से हमारे को क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो इस टाइप से इन्होंने क्या है कि मेनली क्या है कि सोशल रेलेवेंस के इन्होंने प्रेशर उसके ऊपर जो है सिग्निफिकेंस के ऊपर हमने माना कि कैसे 1970s में जो है हम सोशली हम कैसे हम उसकी तरफ जा रहे थे सोसाइटी की तरफ, और कैसे हम लोग वेस्टर्न के जगह नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ को हम ज़्यादा जो है एक्नॉलेज कर रहे थे। एंड दिस पीरियड सॉ द एमरजेंस ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी एम्ड एट सॉल्विंग रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम होती है रादर देन बीइंग प्योरली थ्योरेटिकल। अब तक हमने क्या पढ़ा था कि थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल के ऊपर था, अब क्या है वो रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। एक और जो है देन क्या है कि पॉलिटिकल एंड सोशल कंटेंट, इट इज ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द 1970s कि दिस डिकेड वाज मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट सोशल एंड पॉलिटिकल अपहेवल्स ग्लोबली। ग्लोबली का मतलब इंडिया के बाहर का बाकी कंट्रीज में भी, इंक्लूडिंग सिविल राइट्स मूवमेंट्स, डीकोलोनाइजेशन। यानी इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया में ना होकर पूरा हम जो एक लोग जैसे अपने एक मोनोपोली बता लेते हैं कि हमारा उस चीज़ को हमें तोड़ना था। एंड इंक्रीजिंग डिमांड फॉर सोशल जस्टिस के लिए, सोशल जस्टिस मिल सके उसके लिए हम क्या कर रहे थे, इंक्रीजिंग डिमांड्स हो रही थी। इन इंडिया द एमरजेंसी पीरियड 90 अब सबको फुल अवेयरनेस होगी इस चीज़ की कि एक एमरजेंसी पीरियड था 1975 टू 1977 में इंडिया में। तो इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि ऑल्सो हाईलाइटेड द नीड फॉर साइकोलॉजी टू बी सोशली रेस्पॉन्सिबल एंड relevant. Then psychological research began to focus more on social change के ऊपर फोकस था। एटीट्यूड, कैसे जो हमारा एटीट्यूड है किसी चीज़ के लिए, हमारा जिसको बोलते हैं नज़रिया है वो उसका फॉर्मेशन उसको चेंज करना। एंड कलेक्टिव एक्शन, कैसे हम सब ग्रुप में मिलकर जो हम उस पर काम कर सके। तो इन सब के ऊपर जो है फोकस था, क्योंकि सोशल की ये बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकल एंड सोशल कंटेक्ट। अब जो है जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट इसमें किया इंक्रीजिंग सोशल रेलेवेंस, लेकिन हम करेंगे पॉलिटिकल एंड सोशल कंटेक्ट। देन राइज ऑफ क्रिटिकल साइकोलॉजी। क्रिटिकल का मतलब क्या है, हम जो एक चीज़ को जो प्रेजेंट जो हमारे सर्कमस्टेंसेस हैं उनको तोड़ना और इनइक्वालिटी को तोड़ना। स्कॉलर्स स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द रोल ऑफ साइकोलॉजी इन मेंटेनिंग द स्टेटस क्यू का मतलब क्या, एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, एंड कॉल्ड फॉर ए साइकोलॉजी दैट चैलेंजेस स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज।
Then feminist movement and Dalit psychology also started gaining ground, challenging the traditionally dominant perspective जो कि हमारे feminist का मतलब क्या है, फीमेल्स का, ठीक है। दलित सोसाइटी का मतलब, दलित का मतलब क्या है, जो लोअर क्लास के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो उसमें क्या है कि इस टाइप का भी जो है उनको भी इंपॉर्टेंस मिली, उन्होंने दे ऑल्सो स्टार्टेड गेनिंग ग्राउंड, चैलेंजिंग दी जो ट्रेडिशनल जो डोमिनेंट पर्सपेक्टिव थे उनको तोड़कर। देन कम टू ये जो हम अब पढ़ेंगे सारा 1970s का, द मूव टू एड्रेसिंग सोशल इश्यूज। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 1980s का, indigenization of psychology. By the 1980s, there was a stronger push for the indigenization of psychology, the process of adapting psychology to fit local कल्चरल, सोशल एंड हिस्टोरिकल कंटेंट। अब उसमें क्या हो गया, जो शिफ्ट था, जो अब तक सोशल चल रहा था, अब वो कहाँ पे आ गया, कल्चरल सेंसिटिविटी पे आ गया। साइकोलॉजिस्ट emphasize the importance of culture specific models क्या होता है, rather than universalizing the western। अब तक हम जो थे वेस्टर्न को हम फॉलो करते, अब जो है कल्चर स्पेसिफिक के हम लोग आगे, एक तो हमने सोशल का किया, अब हम क्या करेंगे, इस पर कल्चर स्पेसिफिक के ऊपर हम आ जाएंगे, कल्चरल, सोशल, हिस्टोरिकल सभी के ऊपर हम बात करेंगे। फिर डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस थियरीज, स्कॉलर्स एम्ड, अच्छा हाँ, एक और चीज सेकंड पॉइंट का था, इंडिजीनियस कंसेप्ट जैसे कर्मा, धर्मा, आत्मन क्या होता है इंडिया में, वर इंक्रीजिंगली इनकॉर्पोरेटेड इनटू साइकोलॉजिकल रिसर्च, जो कि हम कल्चरल सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं। देन हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस थियरीज। इसमें क्या होता है, स्कॉलर्स ने क्या किया, दे स्टार्टेड क्रिएटिंग थ्योरी एंड फ्रेमवर्क्स बेस्ड ऑन द लोकल एक्सपीरियंस, उनके क्या थे, वैल्यूज क्या थी, ट्रेडिशंस क्या थे, एंड इंडियन साइकोलॉजी बिगेन इनकॉर्पोरेटिंग फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल कंसेप्ट, जैसे फ्रॉम हिंदुइज्म से, बुद्धिज्म से एंड अदर ट्रेडिशंस थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने लोकल एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर, अपने कल्चर को उसके बेस के ऊपर क्या करा, थ्योरीज है वो बनानी शुरू कर दी। Then studies on yoga, meditation, mindfulness gain attention as indigenous methods for psychological well-being। इन्होंने इसके भी फोकस करना शुरू कर दिया कि हमारे लाइफ में योगा का, मेडिटेशन का, माइंडफुलनेस, ये सब चीज़ें इन्हें का क्या रोल है, इन सब के ऊपर भी ध्यान दिया जाने लगा। फिर है मेथोडोलॉजिकल शिफ्ट। इसमें क्या है कि साइकोलॉजिस्ट बिगेन एडवोकेटिंग फॉर क्वालिटेटिव एंड मिक्स मेथड अप्रोच रादर देन, अब उन्होंने क्या किया, क्वालिटेटिव के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया रादर देन क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव कौन से होते हैं, जिसे हम एथनोग्राफी की बात करते हैं, उस कल्चर में जाकर उस कल्चर का पार्ट बनकर स्टडी करना। तो यानी क्या हुआ, वो क्वालिटेटिव के ऊपर ज़्यादा फोकस था रादर देन, दो दे ऑल्सो स्टार्टेड टू बिलीव इन क्वांटिटेटिव, बट मेन फोकस उनका क्या था, एडवोकेटिंग फॉर क्वालिटेटिव एंड मिक्स मेथड अप्रोचेज। देन 1990s की हम बात करते हैं, पैराडाइमेटिक कंसर्न्स एंड डिसिप्लिनरी आइडेंटिटी क्राइसिस। दिस वॉज ए पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन एज स्कॉलर्स क्वेश्चन, किस चीज़ को उन्होंने क्वेश्चन किया, द वैलिडिटी एंड रेलिवेंस ऑफ द डिसिप्लिन की, जो हम ये अभी जो फॉलो कर रहे हैं उसका रेलिवेंस क्या है, उसकी वैलिडिटी क्या है ना, क्या उसका पर्पस है। डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न पैराडाइम्स, जो वेस्टर्न पैराडाइम्स है उनकी क्या डोमिनेंस है। द स्ट्रगल टू डिफाइन साइकोलॉजीज रोल इन द सोसाइटी। अब क्या, क्राइसिस ऑफ डिसिप्लिनरी आइडेंटिटी, इसमें क्या, साइकोलॉजी फेस क्रिटिसिज्म फॉर बीइंग फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड का मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जैसे बटी हुई है, उसके ऊपर क्या हुआ, वो जो है क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। एंड इनकोहेरेंट का मतलब क्या, जिसमें लॉजिक की कमी होती है, ठीक है, लैकिंग इन लॉजिक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इनकोहेरेंट। फिर द टेंशन बिटवीन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एंड ह्यूमनिस्टिक और इंटरप्रेटेटिव जो है साइकोलॉजी, वो उनके बीच में जो है टेंशन स्टार्ट हो गई, लीडिंग टू डिबेट्स अबाउट द डिसिप्लिन कोर आइडेंटिटी। देन द लैक ऑफ ए यूनिफाइड फ्रेमवर्क, एक सिंगल जो फ्रेमवर्क है उसकी कमी थी, मेड इट डिफिकल्ट फॉर साइकोलॉजी टू एस्टेब्लिश इटसेल्फ एज ए डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन इन मैनी नॉन वेस्टर्न कंट्रीज। ये हमारा क्या हुआ, अब हम जब क्राइसिस की बात करें इन 1990s की, सेकंड में आप क्या करेंगे, इसमें कंसर्न्स अबाउट रेलिवेंस, कि इन इंडिया एंड अदर जो पोस्ट कॉलोनियल नेशंस थे, साइकोलॉजी वाज सीन एज टू अकेडमिक एंड डिसकनेक्टेड फ्रॉम द लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल, एंड स्कॉलर्स कॉल्ड फॉर ग्रेटर रेलेवेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू सोशल इश्यूज इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर, उन्होंने ज़्यादा इसके ऊपर जो काम किया, उनको अप्लाई किया इन द फील्ड ऑफ द साइकोलॉजी। Then methodological pluralism. The field witnessed the rise of methodological pluralism as researchers recognized the limitations of relying solely, कि अब तक क्या चल रहा था, वो
क्वालिटेटिव पे चल रहे थे। अब यहाँ पे आज जब हम बात कर रहे हैं, अब हम कहाँ पे आगे, क्वांटिटेटिव पे आगे। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि यहाँ पे जो था 1970s में वो क्या कर रहे थे, क्वालिटेटिव पे ज़्यादा कर रहे थे या मिक्स मेथड के ऊपर, बिकॉज दे वर ऑल्सो ट्राइंग टू रिलाई ऑन द क्वान्टिटेटिव, बट बेसिकली वो मेनली किस पे थे, क्वालिटेटिव पे। लेकिन जब 1990s पे बात कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, क्वालिटेटिव, वो जो मेन उनका फोकस क्या आ गया, वहाँ पे भी है, क्वालिटेटिव पे भी आ गया कि द फील्ड witness the rise of the methodological pluralism as researchers recognize the limitation of relying solely on the quantitative method, and qualitative research including narrative psychology and ethnographic studies gained greater importance, क्योंकि एथनोग्राफी में क्या होता है, ये नैरेटिव में क्या होता है, आप एक्सप्लेन करते हो हर चीज़ को, और एथनोग्राफी में क्या होता है, उस कम्युनिटी का, उस सोसाइटी का पार्ट बनकर खुद उसमें जो क्या, जो एक्सपेरिमेंटर होता है, जो स्टडी करता है, इन्वेस्टिगेटर होता है, वो खुद उस कल्चर में पार्टिसिपेट करता है, वहाँ के लोगों से मिलता है और उस पर्टिकुलर जो वहाँ की जो कल्चर है उसको समझ के उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को गेन करता है। तो इस टाइप से हमने इसमें क्या किया, जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग में आपको जो टॉपिक टू टॉपिक समझा रही हूँ कि एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी में कि 1970s में कैसा हुआ, द मूव टू एड्रेसिंग सोशल इश्यूज। इसमें हम लोगों ने इस टाइप को इन सबको कवर किया कि कैसे 1970s में इंक्रीजिंग सोशल रेलेवेंस थी, पॉलिटिकल एंड सोशल कंटेक्स्ट में हमने बात की, राइज ऑफ क्रिटिकल साइकोलॉजी। देन हम 1980s की हमने बात की कि जिसमें शिफ्ट टुवर्ड्स कल्चरल सेंसिटिविटी की हमने बात की, डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस थ्योरीज की बात की एंड मेथोडोलॉजिकल शिफ्ट की बात की। फिर हमने 1990s की बात की, कैसे पैराडाइमेटिक कंसर्न्स एंड डिसिप्लिनरी आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ, जिसमें हमने क्राइसिस ऑफ डिसिप्लिनरी आइडेंटिटी की बात की, फिर हमने कंसर्न्स अबाउट रेलिवेंस की बात की, एंड देन हमने मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म की बात की। मेरे हिसाब से आपके पास जो यूजीसी के सिलेबस में ये सब कुछ कवर होना चाहिए। बाकी मैं अपनी ओर से बेस्ट कोशिश कर रही हूँ कि आपको जो कंसेप्ट है दैट शुड बी क्लियर, ताकि आपको कहीं पे भी एक नोट्स के रूप में मैं आपको समझा रही हूँ, कहीं पे भी इसका आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं होगा। और ये फ्री चैनल है, मैं आपको फिर से ये रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी इसको सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।